हेलो फ्रेंड्स, कमेंट माई चैनल। दिस इज सुभाषिस ऑप्शन बाइंग सीरीज के ऊपर और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है हम लोगों का लाइव ट्रेडिंग के ऊपर। एंड कंटिन्यूसली हम लोग डे वन से सीखते आ रहे हैं किस तरीके से। मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, एंड कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इस तरीके से बताया था, मैं बार बार बताया था। उससे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उससे आप ट्रेडर नहीं बनोगे, लेकिन उससे आप ट्रेडर किस तरीके से बन सकते हो वो सीखने वाले हो। क्योंकि डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ पे डिसिप्लिन, क्योंकि सेटअप के पीछे भागते भागते हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए मैंने आपको वो एक डिसिप्लिन बताया था, सो दैट कि अगर आप 10-20 डेज करते हो, एक एक लॉट में भले करो, लेकिन आपका एक डिसिप्लिन हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके अंदर आप 1:2 1:3 लेना का प्रैक्टिस करोगे। एंड आप परफेक्ट एंट्री लेने का कोशिश करोगे कि नहीं, हाँ आज पर रूल्स जो है वो मैं उसको प्रैक्टिस करने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और मैं कोई चीज़ें देखने वाला नहीं हूँ। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं, अगर आप 20 दिन भी करते हो तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट भी कुछ मिल जाए, और या फिर ड्रॉ डाउन तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो कुछ पॉइंट्स का लॉसेस होगा। अदरवाइज चांसेस आर वेरी, अगर आप परफेक्टली 1:3 लेते हो तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं आप प्रॉफिटेबल भी हो जाओ। इससे दो चीज़ें मिलेगा कि नहीं, ट्रेडिंग कैसे होता है आपको पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फिर आप काम करना स्टार्ट करोगे, एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से एक ट्रेडर प्लान करता है। मैं जनरली जब इनिशियल टाइम पे ऑप्शन बाई करता था, पहले बहुत सारे ट्रेड ले लेता था, 5-10 एवरी मोमेंट पे, एवरी प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेता था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया, नहीं, मुझे अगर मार्केट मूव करना होगा, एक या दो ट्रेड के अंदर अगर प्रॉफिट मिल जा रहा है बहुत अच्छा है, उसके बाद अननेसेसरी ज़्यादा ट्रेड रहता है। तो मैंने एक रूल बनाया था कि नहीं, मैक्सिमम 3 ट्रेड लूँगा। अगर कुछ न्यूज़ है, इवेंट है, या फिर जैसे बजट आ गया या कुछ इवेंट आ गया, उस दिन मैं 4 ट्रेड रखता था। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न, कभी कभी वॉलेटिलिटी के कारण एसएलईट हो जाते थे, लेकिन उस दिन एक अच्छा रहता था कि नहीं, हाँ अगर मोमेंटम मिल गया तो पैसा मिल जाता था जल्दी। तो उस दिन मैं 4 ट्रेड रखता था, अदरवाइज 3 ट्रेड। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग अगर स्पीड चला रहे हैं, 100 का स्पीड है तो 105-110 तक हो जाता है, फिर समझ में आता है कि लिमिट 100 है, फिर कम करके लेके आता है। सेम 3 हम लोग का प्लान रहता है जनरली मेरा, एंड 4 ट्रेड रहता है। कभी कभी अगर अननेसेसरी कुछ वॉलेटिलिटी आए, उससे ज़्यादा ट्रेड में जनरली प्लान नहीं करता था। ये मैं धीरे धीरे सीखा। इससे क्या होता है, ब्रोकरेज कम होता है, इससे आपका टेंशन कम होता है, हेडेक कम होता है। एंड उसके बाद फिर मैंने टाइम फ्रेम डिसाइड किया। पहले एक रूल बनाया कि नहीं, हाँ 3-4 ट्रेड लेना है। दिन का कितना लॉस लेना है, चलो आज मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड प्लान के ऊपर। ट्रेड प्लान के अंदर आज हम लोग लेट्स से 20,000 का रिस्क लेंगे, सो दैट मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ कि ये फर्स्ट थिंग हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे। फर्स्ट थिंग, मैं जनरली जब ट्रेड लेता था, ये हम लोग का प्लान हो गया 3 से 4 ट्रेड। आज 3 ट्रेड से मैक्सिमम नहीं होगा। 9:15 से लेकर 10:30 के अंदर मैक्सिमम 2 ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, एक स्कैल्पिंग के ऊपर और एक प्राइस एक्शन के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। एंड उसके बाद फिर और एक ट्रेड हम लोग नियर अबाउट 12 बजे के आसपास एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज मैं 12 बजे 11 बजे ऑलमोस्ट बाहर रहूँगा, कुछ काम है, और प्रीवियस डे पे लाइव मार्केट में क्लास था तो उसके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा। तो दैट मीन्स आज हम लोग कुछ नहीं तो 2 ट्रेड लेंगे, एंड ट्राई करेंगे कि नहीं प्रॉफिटेबल रहे, सो दैट हमको तीसरा ट्रेड लेना ना पड़े। ओके, तो पहला आज का ट्रेड जो मैं पहले प्लान करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा, जितने लोग कल पावर स्टॉक प्रो ऐप में देखे होंगे। पॉजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ था, आज गैप अप खुल रहा है। तो हम लोग इसको 1 मिनट चार्ट्स में देखते हैं पहले। अभी मार्केट ओपन होने वाला है यहाँ पे, तो पहले मैं देख लेता हूँ, फिर कुछ चीज़ें अगर मुझे दिखती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो पहले मैं ना एक नेगेटिव कैंडल, देखो ये एक नेगेटिव कैंडल बना, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी मैं यहाँ पे इमेजिन करो 500 क्वांटिटी प्लान करूँगा बाई करने के लिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बना है, जब ये रिवर्सल आएगा तब मैं प्लान करूँगा इसको एक ट्रेड करने के लिए। इसके पीछे का रीजन सब लोगों को पता होगा, कल से लोग क्लास के होंगे, मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करने का ट्राई करूँगा। वेट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक होने दीजिए। 40 के ऊपर अगर और एक बार निकलते हैं तब जाके मैं इसको ट्रेड करूंगा। ओके, अगर कंटिन्यूसली नीचे आ जा रहा है तब हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, और प्राइस एक्शन के ऊपर मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो पहला ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट होगा। लेट मी रिफ्रेश इट वंस, सो दैट क्या होगा, हम लोग पिक्चर परफेक्ट देख रहे हैं, ये समझ में आएगा हम लोगों को। ओके, तो यहाँ पे समय अराउंड 1539। ओके, थोड़ा सा चार्ट डिस्टर्ब दिख रहा है, पहले थोड़ा अलग दिख रहा था, अभी देखो। ओके फाइन, नो इशू। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक सेकेंड प्लान करते हैं बाई करने के लिए, लेकिन एक्चुअली इसलिए ना मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, इसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसके अंदर मैं मतलब इन द सेंस देखता हूँ। जैसे EXE फाइल हो गया, ट्रेड टाइगर के अंदर मैं ट्रेड देखता हूँ। ओके, ट्रेड चला गया एक्चुअली, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया। अगर 15 मिनट में देखेंगे तो एग्जैक्ट प्राइस एक्शन दिखेगा। ओके,
तो ये एग्जैक्ट प्राइस एक्शन यहाँ पे है, इसका मैं 15 मिनट में लगा देता हूँ। पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे समय अराउंड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा मैं डिले किया, बट फाइन, नो इशू। हम लोग को अभी भी एक ट्रेड मिल सकता है 500। ओके, हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। हम लोग समय अराउंड 540 के आसपास एक ट्रेड लेंगे। 47 48 जा रहा है। ओके, नो इशू। हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लिए, थोड़ा सा लेट डिले हुआ, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हमें अराउंड हम लोग 38 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये स्कैल्पिंग है, तो हम लोग 10 रुपये का यहाँ पे टारगेट प्लान करेंगे। ओके, तो जनरली मैं आपको बता रहा था, मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करना पसंद करता हूँ और जनरली चार्ट्स में नहीं देखता हूँ। चार्ट्स में देखना पसंद करता हूँ जो इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं। ये वेबसाइट में क्या होता है, जनरली वेबसाइट में कुकीज़ हो गया या फिर थोड़ा सा, ये वेबसाइट ब्राउज करने के लिए बना हुआ है। अगर आप लोगों को सच में देखना है, जैसे हो गया एमी ब्रोकर, जैसे हो गया, वो इंस्टॉल होता है। ट्रेड ट्रैकर हो गया, या फिर फायर्स का भी एक सॉफ्टवेयर आता है, फायर्स वन करके या ऐसा कुछ, वो इंस्टॉल करके अगर चार्ट देखोगे, उनका बस काम यही है कि नहीं, आपको प्राइस दिखाना, चार्ट दिखाना, तो सही तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, पहला 1 मिनट में जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, बहुत सारी जगह पे ट्रेड कभी कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होता है। कभी कभी चार्ट थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब दिखाएगा, 1 या 2 मिनट के बाद फिर आप लोगों को सही चार्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। तो जनरली ये पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, फर्स्ट 1 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं जनरली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन प्रीफर करता हूँ, जो मैं ट्रेड टाइगर यूज करता हूँ, बहुत पहले से यूज करता था, तो उस तरीके से। लेकिन ट्रेड यहाँ पे तो ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 48 पे एक ट्रेड लिया है, पहला ट्रेड, एंड इसका स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग को 38 के आसपास। ओके, जनरली क्या होता है, मोमेंटम कल पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। ओके, आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, यहाँ पे ये आना स्टार्ट हुआ। अगर हम लोग 1 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग पहले दिया, हाँ, प्रॉफिट बुकिंग देने के बाद ये जब ये ब्रेक करेगा, एक मोमेंटम हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, तो ये जब क्रॉस करेगा, एक मोमेंटम मिलेगा और उसको हम लोग 1:1 में निकाल देंगे, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट में एक ट्रेड लेंगे। तो चलिए तब तक मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मेरे लिए प्राइस एक्शन होता क्या है, जब भी देखो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, राइट, मेक श्योर करने के हम लोग को इस तरीके का कोई पैटर्न देखने होता है। लेकिन ये पिक्चर परफेक्ट पैटर्न कभी बनता नहीं है, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं जनरली एक रूल बनाया हूँ, ये आने वाले टाइम में भी सिखाऊंगा, एप्लीकेशन के अंदर इन डिटेल्स में सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ पॉइंट, तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट थिंग, अगर लेट्स से कि नहीं मार्केट ग्रीन, पहले 1 मिनट चार्ट्स में मैं 10 मिनट तक देखता हूँ, 5 से 10 मिनट में 1 मिनट चार्ट देखता हूँ, उसके बाद 5 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर उसके बाद 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। ये पॉइंट ध्यान में रखना, मैं हमेशा 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया, वेल एंड गुड। उसके बाद 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, फिर 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ। ओके, तो जनरली लेट्स इमेजिन कि नहीं, अगर आपको 1 मिनट में ट्रेड करना है, दैट टू प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना है, तो एक छोटा सा रूल आप लोग लिख सकते हो, कंटिन्यूशन कैंडल आपको 2 कैंडल मिनिमम कंटिन्यूशन में चाहिए। इसका मतलब अगर पहला कैंडल ग्रीन बना, सेकंड कैंडल ग्रीन बना, तभी जाके ये वैलिड है। ओके, ये ग्रीन कलर कैंडल ऐसे कंटिन्यूसली बनना चाहिए। उसके बाद या फिर कंटिन्यूसली 2 से ज़्यादा, 2 हो गया या 3 कंटिन्यूस कैंडल बनना चाहिए। ये जब बन गया, आपको पता चल गया कि इनिशियल प्राइस एक्शन बाइंग की तरफ जा रहा है, फिर एक जब नेगेटिव कैंडल यहाँ पे 1 मिनट में बन जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो आपको एक पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन दिखेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। सिमिलर इन 5 मिनट, मिनिमम 2 कैंडल आपको यहाँ पे कंटिन्यूशन में चाहिए। हो सकता है ग्रीन ग्रीन बने, या फिर रेड रेड 2 बने, फिर उसके बाद या फिर 3-4 रेड बने, फिर पुल बैक दे, फिर कंटिन्यू करे, तभी हमको प्राइस एक्शन दिखेगा। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है। ओके, तो चलो हम लोग एक बार देखते हैं। अगर मार्केट के अंदर समय अराउंड हमको अभी 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन मेरा टारगेट है 48 में हम लोगों ने परचेस किया है, तो मेरा टारगेट मिनिमम है 58 में, क्योंकि 38 का मेरा स्टॉप लॉस है। सिंपल, मैंने स्कैल्पिंग लिया है, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट निकालूंगा। ओके, ये सिंपल रहता है। ये जनरली क्यों मूव करता है, क्योंकि कल का जो सेंटिमेंट था वो पॉजिटिव था, गैप अप खुला, उसके फेवर में खुला। एक पुल बैक के लिए मैंने वेट किया था, पुल बैक आया, यहाँ पे पुल बैक आया, उसके ऊपर जब क्रॉस कर रहा है हम लोगों ने ट्रेड लिया। ओके, तो ये 53-54 के आसपास जा चुका है, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये 1:1 मिलता है, हम लोग निकालेंगे। ओके, तो अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसको इन डिटेल्स में समझते हैं। ओके, कंटिन्यूसन कैंडल 2 चाहिए। लोग गलती ये करते हैं, ये 2 कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल है, ये मैं मतलब ये हम लोगों को एडमिट नहीं होगा, क्योंकि एक कैंडल के अंदर एक कैंडल है। हम लोग को 2 कंटिन्यूस कैंडल तो चाहिए, लेकिन एटलीस्ट सेकंड कैंडल को पहला कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए था। ब्रेक करता तब हम लोग को एक प्राइस एक्शन दिखेगा। डोंट वरी, जब हम लोग देखेंगे 5 मिनट चार्ट्स में आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। डोंट वरी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा देखना भूल जाइए अभी 5 मिनट चार्ट में, क्योंकि 1 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन हमको दिखा नहीं अभी तक। अगर हम लोग 5 मिनट में देखेंगे कौन से चार्ट्स को मैं प्रीफर करता हूँ। हाँ, इमेजिन करो सॉरी, ये 2 कैंडल कंटिन्यूस कैंडल में बने, रेड कैंडल 2 बना,
एक ऑपोजिट कलर का कैंडल बना, उसके बाद ये ब्रेकडाउन किया, तो मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा फॉर ए 1:1 पहले मैं प्लान करूंगा, उसके बाद हो सकता है मैं 1:2 1:3 प्लान करूं। अगर मतलब 1 मिनट चार्ट्स पे है तो स्कैल्पिंग 5 मिनट में है, थोड़ा सा हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, कल का दिन अगर देखेंगे, क्या यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन दिख रहा है? नहीं, क्योंकि पहला कैंडल रेड बना, सेकंड कैंडल ग्रीन, फिर रेड ग्रीन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे 3-4 कैंडल सेम कलर का बना, हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं, हाँ सेम कलर का कैंडल यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, बन गया, इसके नीचे जब ब्रेक करेगा तभी मेरा प्राइस एक्शन बनेगा। इन दिस केस 1 मिनट चार्ट में ट्रेड मिलते मिलते ऑलमोस्ट 9:30 हो गया, इसका मतलब 15 मिनट जा चुका है। मैं और 1 मिनट चार्ट नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा तो 5 मिनट चार्ट देखूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। पहले 1-2 मिनट में अगर ट्रेड 5-10 मिनट के अंदर ट्रेड मिल गया 1 मिनट चार्ट में, बहुत अच्छा है, नहीं तो उसके बाद और हम लोग को नहीं देखना। ऐसे नहीं कि 3 कैंडल यहाँ बना, ऑपोजिट बना, प्राइस एक्शन बना, मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। या फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर गया, 3 कैंडल बना, हाँ आपको प्रॉफिट दिख जाएंगे, लेकिन रूल इज रूल। 1 मिनट चार्ट में मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि अननेसेसरी आपका माइंड में हेडेक रहेगा। इंट्राडे में बहुत सारे पे ट्रेड दिखेंगे, आप फिर मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाओगे। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा एंड टारगेट के लिए आप वेट करोगे, क्योंकि इतना जल्दी मार्केट मूव नहीं करता। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अभी अगर देखेंगे समय अराउंड हम लोगों का ट्रेड अगर देखेंगे कहीं ना कहीं 48 के आसपास है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। सिंपल सा रूल है, इधर ये 38 में आके मेरा एसएल हिट करे या फिर मुझे प्रॉफिट दे, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। अभी अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट चार्ट्स के अंदर हो सकता है कुछ हम लोग को प्राइस एक्शन दिखे। यहाँ पे 1 मिनट, मैं 5 मिनट चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ इसको, ये 15 मिनट, अच्छा 5 मिनट में है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे क्या ये 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन बनाया है? पहला कैंडल ग्रीन बना, सेकंड कैंडल रेड बना, आंसर इज नो, कोई भी प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। हम लोग को कंटिन्यूस कैंडल 2 चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए। इन दिस केस कंटिन्यूस कैंडल बनानी हो सकता है ये रेड बनने के बाद और एक रेड कैंडल बने, उसके बाद हो सकता है एक पुल बैक कैंडल बने, उसके बाद मिल सकता है ट्रेड मिले। तो कभी हेजिटेट मत करना। एक ट्रेड मैंने ले लिया है, एक ट्रेड के नीचे मेरा एसएल प्लान हो चुका है एक स्कैल्पिंग के हिसाब से, और इसके पीछे का रीजन कल के दिन हम लोगों ने ट्रेड किया था, और कल आई थिंक हम लोगों को 45,000 के आसपास कुछ 50,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ था सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज बस इश्यू बस ये रहा कि निफ्टी एक बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, 50, 60, 70 पॉइंट गैप अप खुल गया। इतना बड़ा गैप अप थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था। 20, 30, 40 रुपये अगर खुलता तो बहुत अच्छे से काम करता। नो इशू, हम लोग अपना ट्रेड होल्ड करेंगे। ओके, 1 मिनट चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, आपको नहीं लगता यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल बना, सेकंड यहाँ पे और एक ग्रीन कलर कैंडल बना, उसके बाद रेड, तो कहीं पे प्राइस एक्शन बन नहीं पाया। अभी अगर हम लोग देखेंगे इसके पीछे का सिंपल है कि नहीं, पहला कैंडल उसके कैंडल के ऊपर होना चाहिए, तभी मैं मानूंगा 2 कंटिन्यूस कैंडल है। थर्ड अगर हम लोग देखेंगे, अभी 3 कैंडल रेड बन चुके हैं। ओके, 3 कैंडल रेड मतलब हम लोग का कंटिन्यूएशन हो गया, एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है। अभी एक ऑपोजिट कलर का भी कैंडल बनाया, अगर ये गलती से इसके नीचे चलता है तो मैं पी भी ट्रेड कर सकता हूँ। करेक्ट, अभी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको सीखने मिलेगा। मैं यहाँ पे पी भी ट्रेड कर सकता हूँ अगर इसके नीचे निकलता है। कुछ लोग का माइंड में रहेगा सर कॉल को प्रॉफिट बुक करे या निकाले या फिर नया ट्रेड प्लान करे। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जब भी फर्स्ट ट्रेड का आउटकम नहीं आया है, सेकंड ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हो तो पहले ट्रेड का आउटकम भी आने दो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पी ट्रेड करूंगा, मेरा सी ट्रेड का एसएल लगा रहेगा 38 पे। अगर ये एसएल हिट होता है वेल एंड गुड, नहीं एसएल हिट होता है तो फिर मैं इसको अपने आप को होल्ड करना का पसंद करूंगा, मैं इसको निकालूंगा नहीं। इन दिस कंडीशन चांसेस आर वेरी है कि नहीं हो सकता है ये ऊपर की तरफ निकल जाए और ये कभी ब्रेक ही ना करे, कंडीशन हो सकता है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो मेरे लिए सेफ साइड है, अगर ब्रेक करता है तो फिर मेरा पी ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। ये कब तक चलेगा? 9:20 तक मैक्सिमम, 9:20, 9:30 मैक्सिमम, 10-15 मिनट। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर, और हम लोग 1 मिनट में नहीं देखेंगे। करंट कंडीशन में देखेंगे 9:25 हो चुका है 10 मिनट हो चुका है, तो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं 1-2 मिनट। क्या ये ब्रेक कर रहा है नीचे की तरफ? हम लोग का पी ट्रेड क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले हैं और हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट के अंदर अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशन लेस। अगर आपको रखना है, एवरीथिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, हाँ मैं कौन से ऑब्जेक्टिव में प्लान कर रहा हूँ, किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ, रूल्स क्या है। रूल्स अगर है उसको बेंड बार बार मत करो। लोग गलती क्या करते हैं, आज का प्राइस एक्शन देख लेंगे ओके तो थोड़ा सा रूल चेंज कर देते हैं, बहुत
टाइम करते हैं। रूल चेंज तभी होता है जब आप ना 1 साल 2 साल या फिर एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने ये सारे प्रैक्टिस किए होते हो। एवरी 2 दिन में अगर आप रूल चेंज कर रहे हो तो फंसने वाले हो। तो इसका एक बार हाई हम लोग देख लेते हैं कितना लगाया था, 55। तो हम लोग अभी निकाल नहीं सकते, रूल सेइंग कि नहीं, अगर 38 का एसएल था तो हम लोग को 58 मिनिमम चाहिए इसके अंदर, तब हम लोग इससे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं इसमें पी भी एक बार देख लेता हूँ। 500 का पी कहाँ पे, समय अराउंड इस लेवल पे लगा है, इसको मैं 5 मिनट चार्ट्स में लगा लेता हूँ। अगर ट्रेड मिला तो मैं प्लान करूँगा, अदरवाइज प्लान नहीं करूँगा। ओके, ट्रेड कहाँ प्लान होगा, समय अराउंड इस जोन पे, यहाँ पे। अगर ये ब्रेक करता है गलती से तब मैं ट्रेड प्लान करूँगा, अगर नहीं ब्रेक करता देन नो इशू। तो हम लोग वेट करके रखते हैं, सेम 500 क्वांटिटी। ओके, अगर ब्रेक करता है तब ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ का स्टॉप लॉस तो हम लोग का ऑलरेडी प्लान है, दैट मीन्स हम लोग को 5000 का लॉस तो होने ही वाला है। ओके, 5K का लॉस होने ही वाला है। बस यहाँ पे 3 कंटिन्यूस कैंडल बने, बहुत अच्छा है, उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं। अभी 927 हो गया, ठीक है, 1-2 मिनट हम लोग 5-10 मिनट चेक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इमेजिन करो मार्केट इस लेवल पे पहुंच गया, फिर मैं और प्राइस एक्शन नहीं देखूंगा, बंद कर दूंगा, जस्ट बिकॉज ये बहुत पास में चल रहा है। तो एक ट्रेड अगर पी का मिल गया तो हम लोग पी का लेंगे। अगर इमेजिन करो ये ऊपर निकल जाता है समय अराउंड 19,540, फिर मैं 5 मिनट चार्ट्स में स्विच हो जाऊंगा। वीडियो को 1 या 2 बार देखना, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं हाँ अरे ये तो ट्रेड ले रहा है, प्रॉफिट बहुत जल्दी मिल जा रहा है, लेकिन सारी चीज़ें मेरे माइंड में पहले से फिक्स है, किस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, प्लान क्या रहेगा। ओके, तो ये आने वाला है, अभी हम लोग वेट करते हैं। इसका लो लगाया है समय अराउंड 520 का, अगर यहाँ पे 520 स्पॉट पे दिख गया तो देयर इज ए एंट्री। ओके, विल वेट, और उसके बाद फिर हम लोग 5 मिनट में स्विच हो जाएंगे। टारगेट सिंपल रखेंगे हम लोग। ओके, 520 टू 520, आई थिंक हम लोग को पी के साइड में भी एक ट्रेड मिलने वाला है। थोड़ा लेट हो रहा है एक्चुअली, 928 हो चुका है, बस हमारे एंट्री प्राइस के आसपास है, इसके लिए मैं बस वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं निकाल चुका हूँ, मतलब 5 मिनट में स्विच कर चुका होता। ओके, नो इशू, कोई मतलब इशू नहीं है। 920, ओके ओके, 920 921 के आसपास आया है। मैं स्पॉट में बस देख रहा हूँ कि 920 अगर आ गया तो मैं इसको एंट्री कर जाऊंगा, और एल्स अगर ये प्राइस यहाँ तक पहुँच गया फिर मैं 5 मिनट में स्विच हो जाऊंगा, एनी केस। ओके, ठीक है, नो इशू। थोड़ा सा रिवर्सल आ गया है, हम लोग सोच रहे थे एंट्री करें, लेकिन एंट्री मिला नहीं है। 928 हो चुका है एक्चुअली। एक बार ये लेवल आ जाए तो फिर मैं और इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बस इसी जोन पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा रेंज है, हो सकता है ब्रेकआउट में हम लोग को एक ट्रेड मिल जाए। बस ये यहाँ तक अगर आ गया तो फिर मैं 5 मिनट में स्विच हो जाऊँगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा किस तरीके से जो भी आप प्लान कर रहे हो उस हिसाब से ट्रेड करो, कुछ रूल बनाओ, उसके ऊपर ट्रेड करो, उसके बाद प्रॉफिट मिले लॉस मिले, इट्स अप टू मार्केट। बस आपका काम था कि ना आप डिसिप्लिन होके एक प्रोसेस को फॉलो करना था, उसके बाद रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बचा लेगा। ओके, तो वेट करते हैं। अभी हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रख देंगे, क्योंकि क्या बोलते हैं 1 मिनट चार्ट्स में अगर हम लोग को फास्ट मोमेंटम मिलना होता मिल चुका होता। अभी अगर मोमेंटम मार्केट करेगा तो दिन भर करेगा, तो मैं इसका भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि नहीं प्राइस मतलब प्राइस इन द सेंस एक टारगेट हम लोग बड़ा रख ले, अगर ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो भी बड़ा टारगेट रख ले, और अगर पी भी आ रहा है तो हम लोग 1:2 का टारगेट रखें, क्योंकि स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम जा चुका है, 5-10 मिनट जा चुका है। स्कैल्पिंग में एंट्री तो हो गई लेकिन प्रॉफिट नहीं मिला है। ओके, सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर ब्रेक करेगा तो हम लोग एक पी लेके 1:2 टारगेट प्लान करेंगे। ओके, 1:2 टारगेट प्लान करेंगे। ओके, बहुत सारे इसके पीछे छोटे छोटे रूल्स है जो आने वाले टाइम में मैं सिखाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। फर्स्ट, एक प्राइस एक्शन के अंदर मैं ट्रेड लेता हूँ, वो स्कैल्पिंग हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है। अगर ऐसे लूट हुआ उसके बाद हो सकता है कुछ ब्रेकआउट दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रहा है, या फिर कुछ प्राइस पैटर्न दिख रहा है, एक ट्रेड और लेता हूँ, दैट टू कि 10:30 के अंदर 2 ट्रेड मेरा प्लान हो गया। और मैक्सिमम अगर ये प्रॉफिट दोनों में नहीं हुआ है तो 12 बजे के आसपास कुछ मैं थर्ड ट्रेड लेता हूँ, हो गया। अगर तीनों में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दिन बंद हो गया, अगर कुछ वॉलेटिलिटी डे है, या फिर हो सकता है ये स्पाइक लगा दिया और ऊपर चला गया, तो एक ट्रेड मेरा अननेसेसरी चला गया, तभी जाके मैं ओके। तो यहाँ पे 20 आई थिंक टच कर गया, 20.60 और ये था 20.85, इस टच कर गया, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया हूँ। और इसको हम लोग एसएल कुछ बड़ा रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 20 रुपीज़ का है, तो इसमें भी 10 रुपये का एसएल एंड 20 रुपये का टारगेट रखेंगे हम लोग। ओके, 20 रुपये का टारगेट, मिनिमम 20 रुपये का टारगेट 10, क्योंकि अभी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है स्कैल्पिंग करके।
स्कैल्पिंग का टाइम जा चुका है 9 से 15 मिनट हो चुका है, मार्केट 15 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग अगर होना होता हो चुका होता। अभी अगर मार्केट मूव करेगा तो बड़े टारगेट मूव करेंगे। तो अभी हम लोगों को ना यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, ना यहाँ पे हम लोग को टारगेट मिला है। अगर ये 38 आ जाता है तो हम लोगों का एसएल यहाँ पे हिट होगा, हम लोग एक ही ट्रेड वेट करेंगे, क्योंकि दोनों का आउटकम आना बहुत जरूरी है। लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना मैंने ऑप्शन सेलिंग में सीखा। ऑप्शन सेलिंग में मेरा क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैंने 500 में सेल किया था, ओके। पहले ये आ जाता था, लेट्स इमेजिन कि 100 तक आ गया, ओके 100 तक आ गया। कभी कभी क्या होता था 100 से फिर 300 आ जाता था, फिर मैं डर के मारे निकाल देता था इसके लिए, क्योंकि मेरा 70-80% प्रॉफिट निकल चुका है, मैं निकाल देता था। फिर बाद में क्या होता था, मैंने पी ऐड कर लिया, ओके पी अभी हो, फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता था और पी के अंदर लॉस हो जाता था, क्योंकि पी मैंने शॉर्ट किया है और मार्केट ऊपर जा रहा है तो पी का प्राइस ऊपर जाएगा, ये फिर पी में लॉस हो जाता था। और यहाँ पे मैंने कमाया 200 पॉइंट और पी में मेरा लॉस हो गया। तो इसके लिए मैंने ये समझ में आया है कि नहीं मुझे, कि नहीं अगर ट्रेड का आउटकम जब तक नहीं आता 100%, जैसे मैंने 500 में अगर शॉर्ट किया है, लेट से 550 का मेरा एसएल है, जब तक ये 550 या 600 कोई भी एसएल हो सकता है, या फिर 700 का एसएल हो सकता है। अगर 700 का एसएल है, जब तक ये 700 नहीं आता तब तक मैं इसको निकालूंगा नहीं। ये हो सकता है 550 जाता है फिर रिटर्न आ जाता है, या फिर अगर मुझे पी शॉर्ट करना है, पी का जब तक एंट्री नहीं आएगा, लेट से पी मुझे 500 में शॉर्ट करना था, पी का एंट्री भी मिल गया, पी का जब तक एसएल नहीं जाता तब तक मैं इसको होल्ड करता हूँ। ये मैंने ऑप्शन सेलिंग से सीखा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मिस्टेक वही करते हैं कि नहीं अपना टारगेट के लिए वेट नहीं करते, और बाद में जब देखते हैं कि नहीं हाँ टारगेट हो सकता है ये रिवर्स यहाँ तक आए, लेट्स अमाउंट 45 तक आए और जाके 80 तक पहुँच जाए, मैं अननेसेसरी सोचूंगा पी में एंट्री मिल गया तो मैं सी को छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर आज पर रूल्स एंट्री मिला है तो ठीक है। और ये पहला ट्रेड मैंने लिया है सी का, ये मैंने कल आई थिंक इन डिटेल्स में सिखाया था ट्रेडर्स क्लब के अंदर। तो स्कैल्पिंग का ट्रेड रहता है, और कल हम लोगों ने 20 रुपये का कुछ 20 या 25 रुपये का कुछ एक मतलब स्टॉप लॉस प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोग को 1:1 मिल गया था, बहुत जल्दी मिल गया था। आज मिला नहीं है, लेकिन मेरा एसएल भी हिट नहीं हुआ है। और सेकंड ट्रेड जो हम लोगों ने पीई का लिया वो प्राइस एक्शन के ऊपर था। मार्केट 3 कैंडल कंटिन्यूसली बनाया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हुआ, हम लोग को एक ट्रेड मिल गया, करेक्ट सिंपल। और स्टॉप लॉस मैंने 20 रुपये का है तो मैंने 10 रुपये के आसपास रखा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, जरूरत नहीं है क्योंकि 20 रुपये में है, बस इतना ही हम लोगों को ये था। अभी हम लोग को और ट्रेड लेना नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 मिनट में 15 मिनट में ट्रेड ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को और ट्रेड मुझे नहीं लगता आज और मिलने वाला है, ये टाइम मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम स्पेंड करने वाला है। 5 मिनट का चार्ट यहाँ लगा दिया, और थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग बढ़ा देते हैं दोनों के साइड। एक्चुअली थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा लेना चाहिए मुझे, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि और ट्रेड लेने वाले नहीं हैं तो हमारे हिसाब से लॉसेस भी होगा, तो ठीक है इसको 500 बाई कर लिया और एक 500, जस्ट बिकॉज क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, सो दैट लॉस भी होगा तो ज़्यादा दिखेगा एंड प्रॉफिट भी होगा तो ज़्यादा दिखेगा। बस मैं 1000 क्वांटिटी कर लिया। और जो सेकेंड ट्रेड लिया कोई पिरामिडिंग नहीं था, कोई एडिशन नहीं था, कोई रूल नहीं था, बस मैं 1000 इसीलिए किया क्योंकि अगर लॉस होगा तो हम लोग को 10,000 का यहाँ लॉस होगा, यहाँ लॉस होगा तो भी 10,000 का, तो टोटल हम लोग को 20K का लॉस होगा। और अगर प्रॉफिट होना होगा हम लोग इसका टारगेट रखेंगे 70 के आसपास, 68 के आसपास, तो हम लोग को 20,000 का कुछ प्रॉफिट होगा और यहाँ पे 10,000 का लॉस होगा, या फिर यहाँ 20,000 का प्रॉफिट होगा वहाँ 10,000 का लॉस होगा। बस इसीलिए मैंने ऐड किया, सो दैट कि हम लोग का जो 15,000 का रिस्क था उसको हम लोग मैनेज करें, बस उतना ही था। ओके सिंपल, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई जो सेकंड ऐड किया उसके पीछे कोई रूल नहीं था, जस्ट बिकॉज मैं क्या बोलते हैं 10-15 हज़ार रिस्क के ऊपर ट्रेड कर रहा था, सो दैट आपको अच्छे से दिखे। ओके तो ये 15 रुपये के आसपास आ रहा है, इसको मैं इधर स्टॉप लॉस दे के निकालूँ या फिर मैनुअली निकाल देंगे। ओके तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इजी रहता है ये प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर दिखता है। ट्रेड करना इजी है लेकिन चार्ट देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट कभी कभी। अभी और चार्ट्स का इशू नहीं होगा, कभी कभी होता है 1 मिनट चार्ट्स पे इशू आता है। ओके तो नेट टू नेट अगर हम लोग देखेंगे 13,000, 14,000, 6,000 के आसपास वहाँ प्रॉफिट मिल रहा है। बस मैं अपना स्टॉप लॉस के लिए वेट कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे टारगेट के लिए आई थिंक 670 का टारगेट हम लोग को मिलने वाला है वहाँ पे। ये पहले आए ना आए 1:2 एक्चुअली मिल चुका है इसका। अगर हम लोग देखेंगे 68.50, दैट मीन्स 1:2 का हम लोग को मिल चुका है। हम लोगों ने एंट्री किया था 48 रुपीज़ में, 38 का एसएल था और 1:2 हम लोग का टारगेट था। तो पहले मैं ये टारगेट निकालता हूँ। ओके इसका हम लोग कितना 1000 क्वांटिटी बस, तो मैं एक बार और आ जाने दीजिए 70, तो हम लोग उसको निकालेंगे। इसको भी अभी तक आया नहीं है, इसका टारगेट मिल गया तो इसको बंद कर देंगे। ओके आज थोड़ा सा ट्रिकी डे था क्योंकि दोनों ट्रेड हम लोग को मिल गया,
और पी के साइड में अगर पी के साइड एंट्री नहीं मिलता, वो छोटा सा बस यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 1 मिनट चार्ट्स में आपको याद होगा, यहाँ पे अगर ये छोटा सा ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता तो मेरा यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड मिला नहीं होता। और पहला ट्रेड हम लोग का पिक्चर परफेक्ट था, कल ही मैंने सिखाया था और कल भी प्रॉफिट हुआ और आज भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक और मोमेंटम अगर मिलता है तो मुझे 70 रुपीज़ मिल गया तो बहुत अच्छा है। के 49 69 70 होता है कभी कभी, क्या होता है ना, आप टारगेट के लिए वेट कर रहे हो 1 या 2 पॉइंट और फिर वो रिवर्सल आ जाता है। ये बहुत बार होता है मेरे साथ, तो उसके लिए मैं कभी कभी निकाल देता हूँ। बट हाँ चलो 10,000 के आसपास तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर लॉस भी होता है तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आए कि नहीं, हाँ 1 या 2 ट्रेड प्लान करना चाहिए, अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो नहीं। और सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया, जब तक आउटकम नहीं आता तब तक हम लोग हाँ, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको सिखा देता हूँ। कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये पहला ट्रेड अगर 9:15 या 9:30 को एग्जीक्यूट हुआ था, 12 बजे तक अगर उसका आउटकम नहीं आया है, सेकेंड ट्रेड लेना नहीं चाहिए, करेक्ट। ये जनरली बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपको 2 या 3 ट्रेड प्लान करना है 9:30 के अंदर, अगर आपको लेट्स से 9:15 के अंदर, अगर आप 9:15 से लेकर 10:30 के अंदर अगर 2 ट्रेड प्लान कर रहे हो, एक ट्रेड का आउटकम आते आते सेकंड ट्रेड का अगर एंट्री मिल जा रहा है, जनरली ये मैं प्लान कर लेता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि नहीं, आई डोंट नो कि नहीं, थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद अगर ब्रेकआउट दे देगा तो मैं मिस ना कर जाऊँ, तो मैं मिस नहीं करने के लिए मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। मैंने आपको कॉइन टॉस में इसीलिए सिखाया था, मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि नहीं, एक हैबिट फॉर्मेशन कर लो, कि नहीं हाँ एक कुछ रूल बना लो, हैबिट फॉर्मेशन कर लो, इससे क्या होगा, अननेसेसरी ट्रेड नहीं लोगे। तो कभी कभी क्या होता था, आपको याद होगा 12 बजे अगर हम लोग ट्रेड लेते, ये प्रॉफिटेबल हो जाता और ये लॉस होता, पहला वाला लॉस होता, जस्ट बिकॉज ये ट्रेड कंटिन्यू चल रहा था, इसको हम लोग ले नहीं पाए, विच इज़ फाइन। अगर आप बोलोगे मैं सेकंड ट्रेड प्लान नहीं करता, आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग पी प्लान नहीं करते तो भी हम लोग प्रॉफिटेबल थे, सी बस प्लान करते और उसका आउटकम देख के। लेकिन जनरली क्या होता है, 1 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं मॉर्निंग आवर के अंदर 2 ट्रेड प्लान करता ही हूँ। अगर उसके बाद प्रॉफिट नहीं मिला, डे बंद, कि नहीं, और हम लोग को डे मतलब ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर कभी कभी क्या होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट के कारण, जैसे मैंने बोला ऑप्शन सेलिंग में मैंने ये देखा, कभी कभी आउटकम के लिए, एक ट्रेड का आउटकम के लिए वेट करते हैं तो सेकंड ट्रेड थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है, वेल एंड गुड, कोई इसमें गलती नहीं है कि नहीं आप सेकंड ट्रेड लो नहीं लो, पहला ट्रेड का आउटकम नहीं आया है, चलेगा। पहला ट्रेड आप ले रहे हो, उसका आउटकम के लिए वेट करो, वेल एंड गुड। सेकंड ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि जनरली क्या होता है, कैपिटल लिमिटेड होता है। मैंने 500 क्वांटिटी यहाँ, 1000 क्वांटिटी यहाँ बाय कर लिया, 1000 क्वांटिटी यहाँ बाय कर लिया, कैपिटल है मेरे पास, कुछ लोग पास नहीं होगा या फिर सेम क्वांटिटी होगा, तो बेटर है एक ट्रेड का आउटकम आने दीजिए, उसके बाद फिर सेकंड ट्रेड प्लान कीजिए। दैट मीन्स आज अगर हम लोग पहला ट्रेड, आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप ट्रेडर की तरह इवॉल्व करोगे। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि नहीं, जहाँ पे आपका हाथ चला जाएगा कि नहीं, हाँ आज भले आपको मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस ना हो, बट हाथ चला जाता है कि नहीं, हाँ प्राइस देखकर, हाँ ये बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ये मार्केट ऊपर गया था, पोलन फ्लैग दिख रहा है, मैं ट्रेड लूंगा यहाँ पे, भले आपके रूल्स में ना हो, चला जाता है। लेकिन गलती, रूल्स ब्रेक जो भी करना है आप करो, लेकिन दिन का 2 या 3 ट्रेड के अंदर, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के अंदर, ये जब तक करते रहोगे, धीरे धीरे मार्केट आपको सिखा देगा क्या गलती हो रहा है क्या नहीं। जस्ट बिकॉज मेरा कुछ हैबिट था ऑप्शन सेलिंग के अंदर, इसके लिए बाइंग के अंदर इंक्लूड हो गया। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे, एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, सो दैट क्या होगा ना, मैं छोटे छोटे पॉइंट आप लोग को सिखा पाऊँ, और ये सारे ना ट्रेडर सिखा पाएंगे, ये टेक्स्ट बुक में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। अभी करंट लेवल पे जैसे मैं बोल रहा था, कभी कभी ये टच करता है, जस्ट टच करता है, फिर रिटर्न आ जाता है। आपको दिख रहा होगा टारगेट यहाँ पे 68.60 के आसपास दिखा, फिर रिटर्न आ गया, चलेगा, कोई इशू नहीं। हम लोग सीख रहे हैं, 1-2 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, चलेगा, बट नेट टू नेट के अंदर हम लोग अभी प्रॉफिटेबल है। मैं बस ये वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा 70 मिल जाता तो यहाँ पे हम लोग को 20,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता, फिर हम लोग इसको निकाल देते एंड हम लोग का दिन सेफ हो गया। तो फिर थर्ड ट्रेड और क्यों लूँ, 5-10 हज़ार घर आ चुका है, फिर थर्ड ट्रेड और मैं क्यों लूँ। ओके यहाँ पे आप लोग को 1 मिनट में पोलन फ्लैग दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये 1 मिनट एंड ऑल में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपका पहला ट्रेड का आउटकम नहीं आया है, एक काम करना, मतलब इनिशियल टाइम में एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मंथ पहले ट्रेड के अंदर कंसंट्रेट करना है। अगर पहला ट्रेड का आउटकम नहीं आया है तो सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना, छोड़ देना। अगर सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो पहला ट्रेड पहले ऐसे लेना। अगर इमेजिन करो कि नहीं, आपने पहले से प्लान किया है 2 या 3 ट्रेड प्लान करूंगा, एंड ऑप्शन सेलिंग के अंदर ये ज़्यादातर होता है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में टाइम डीके होता है। तो 100 में मैंने यहाँ पे सेल किया तो ये 150 में चल रहा था, ये 130 हो जाएगा और ये फिर 100 हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेना पड़ता है। तो इसके कारण थोड़ा सा यह हैबिट है, तो जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना है चलेगा, एक ट्रेड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, आउटकम आया सेकंड ट्रेड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अभी ये प्रॉफिट आए ना आए इसको तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1000 क्वांटिटी यहाँ पे लगा लेता हूँ। आप देख रहे हो कि नहीं, दोनों अगर मुझे बाई सेल करना है तो बहुत इजीली हम लोग प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, कौन सा पहले आता है? पहले टारगेट आता है, एसएल आता है, देख लेते हैं। ओके, तो वेट करते हैं। एक ब्रेकआउट अगर देगा तो मोमेंटम करेगा 550 तक। अगर मोमेंटम किया तो हम लोग को यहाँ टारगेट इजीली मिल जाएगा। 941 हो चुका है, दैट मीन्स और हम लोग फ्रेश ट्रेड नहीं लेंगे, इसी के अंदर जो होना होगा हो जाएगा। या फिर टाइम डिके के कारण दोनों लॉस हो गया चलेगा, लेकिन और ट्रेड लेके फ़ायदा है नहीं क्योंकि 2 ट्रेड हम लोग का एग्जीक्यूट हो चुका है और 940 भी हो चुका है। और आज अगर हम लोग देखिए कहीं मोमेंटम कुछ खास है नहीं। 1 मिनट चार्ट्स में देख रहे हैं हम लोग, 5 मिनट में इसको रखते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको 5 मिनट बताया। कहीं पे मोमेंटम कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ये लेवल 550 का लेवल, हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये 65 तक गया है, वेट करते हैं। ये भी 10 रुपये आया नहीं है, दोनों ही केस के अंदर हम लोग को ना टारगेट मिला है, डिजायर टारगेट ना डिजायर प्रॉफिट मिला है। ओके, 950 का इसको मैं सेल करने वाला हूँ, सॉरी मैं बाई के ऊपर रखा था 1000। ओके, 65 चांसेस आर वेरी है कि नहीं ये 550 आज हिट करे, और 550 अगर हिट करेगा तो हम लोगों को मिल जाना चाहिए 70 रुपीज़ का जो सोच रहे थे टारगेट, मिल जाना चाहिए। 68.60 ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा ये इशू होता है कि नहीं, प्रीमियम थोड़े से डिके हो जाते हैं। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं किया और पकड़ लो मार्केट फिर से गलती से 530 के नीचे आ गया, फिर ये बहुत तेज़ी से डिके हो जाएगा, तो उसके कारण निकाल देंगे। नहीं तो 945 ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधा घंटे का वीडियो बना चुका है। एंड मुझे 11-12 बजे थोड़ा सा काम है, एंड वीकेंड को भी थोड़ा सा काम है, तो उसके लिए मैं कंटिन्यूस बट सेटअप समझ रहे हो कि नहीं, माइंड ट्रेड लेना है रूल्स के हिसाब से। रिस्क पर डे के अंदर अगर आप हो, मुझे कोई बोलता है सर मैं ट्रेंड लाइन दिख रहा है ट्रेड ले लूँ, मैं उनको ये पूछता हूँ आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा। बस ये अपने आप से पूछो क्या आपका आज का रिस्क पर डे सेव है। अगर रिस्क पर डे सेव है आज आपका, 100% ट्रेड लो, कोई इशू नहीं। अगर आपको कुछ दिख रहा है, इसी से तो सीखोगे आप, कुछ गलती करोगे कुछ सीखोगे, अननेसेसरी ट्रेड लिए पता चलेगा। अगर रिस्क पर डे आपका आज सेव नहीं है तो फिर कोई ट्रेड नहीं। अगर सेफ है तो एक ट्रेड आप लोग ले सकते हो, आपको अगर कुछ दिख रहा है तो। अननेसेसरी से मतलब बैठने से तो अच्छा है कि नहीं, हाँ एक ट्रेड लिए, उसका आउटकम देखे, गलती हुआ तो लिखे, फिर उसको रिपीट किए कि हाँ मैं रूल्स को फॉलो करूँगा। आज गलती से ट्रेड लिया इसलिए लॉस हुआ, धीरे धीरे इस तरीके से आप सीखोगे, क्योंकि डे 1 से कोई पिक्चर प्रॉफिट नहीं होता, ना आप हो ना मैं हो, कोई भी नहीं हो सकता। अगर ट्रेडिंग हो रही है तो गलती होगा, लेकिन गलती उतना होना चाहिए जितना आप मैनेज कर पाओ, सिंपल इतना रूल रखो, धीरे धीरे मार्केट ही आपको सिखा देगा। ओके, तो ये आने वाला है 17, मैं बस 20,000 के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मिल गया 20,000 तो वेल एंड गुड। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? ओके, बैंक निफ्टी अबाउट टू ब्रेक। ओके चलो 20,000 यहाँ पे हम लोग को मिल गया, तो मैं इसको लॉस बुक कर लिया वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 20,000 के ऊपर हम लोग को मिल गया। ओके, मैं निफ्टी देख रहा हूँ और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, बैंक निफ्टी अभी ब्रेक करने वाला है, तो समय अराउंड चलो बंद करते हैं 19,900, 20,000 ठीक है। ओके, 20,000 के आसपास हम लोग को मिला। यहाँ पे हम लोग को कुछ लॉस हुआ, वहाँ पे कुछ हम लोग का प्रॉफिट हुआ। मेरे पास ऑलरेडी एक्चुअली कुछ पोजिशनल ट्रेड्स है, इसीलिए मैं आपको पूरा टोटल्स ये नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक में ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, ऑर्डर बुक के अंदर हम लोग देखेंगे 18 रुपीज़ 21 एंड ऑल। चलो मैं यहाँ पे आपको एक ऑल पोजीशन दिखा लेता हूँ। इसको ध्यान में मत देना क्या हो रहा है क्या नहीं, इसके भी यहाँ पे ट्रेड मत करना। मेरे पास बहुत टाइम है इसको निकालने के लिए, मैं 10 लाख में निकालूंगा तो भी है। कल 40-50 दिख रहा था, आज 10 लाख भी मिले तो भी बहुत खुश हूँ, उसके ऊपर ध्यान मत देना। मैं ऑल पोजीशन के अंदर यहाँ पे 19,000 हम लोग को मिला मतलब प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे हम लोग को 8,000 का लॉस हुआ। दोनों मिलाकर हम लोगों को
10,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिल गया, विच इज ए वेरी गुड थिंग। ओके, मैंने सिंपल रूल आपको बताया। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सिंपल, हम लोगों ने रूल के ऊपर ध्यान दिया। हम लोगों ने पहले क्या पॉइंट था, पहले हम लोगों ने देखा जनरली क्या होता है, पहला ट्रेड मैंने कल के हिसाब से लिया था, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में क्लोज हुआ था। ओके, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जब भी मार्केट क्लोज करता है या फिर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जब भी करता है, नेक्स्ट डे अगर उसी फेवर में अगर गैप अप खुले तो चांसेस आर वेरी हाई पहले ये एक पुल बैक देगा नीचे की तरफ। उसके लिए मैंने वेट किया, एक पुल बैक दिया और समय अराउंड 42 के आसपास मेरा एंट्री प्राइस था। अगर आप पहला 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे, चार्ट से कारण हम लोग को मतलब एंट्री नहीं मिला, लेट मिला। मैंने 42 या 44 जितना मुझे याद आ रहा है, मुझे भी वीडियो देखना पड़ेगा, 42 या 44 के आसपास कहीं पे एंट्री हम लोगों ने प्लान किया था जब पहला 1 मिनट का कैंडल देख रहे थे। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंस्टॉल एप्लीकेशन के अंदर चार्ट देखना, ट्रेड आप कहीं पे भी कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, वेब ब्राउजर पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि फोन पे भी अगर आप कभी कभी देखते हो ना तो चार्ट पहले 1-2 सेकंड का ऊपर नीचे हो जाता है, उसके कारण गलत ट्रेड हो जाता है स्कैल्पर्स के लिए पर्सनली। एंड ये पहले 1-2 मिनट का होता है, उसके बाद और इशू नहीं होता। कोई भी प्लेटफॉर्म मैंने ऐसा नहीं देखा है 5-6 मिनट के बाद, कोई रेयर केस होगा, होता है नहीं होता है। ओके, तो हाँ, और एक पॉइंट कि अगर अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फायर्स का आप लोग खोल सकते हो। और अगर आप प्रैक्टिस उसके अंदर कर रहे हो या फिर आप आपका जो नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर भी एवरीडे अक्टूबर 5 को आप लोग जाके चेक कर सकते हो आपका डाटा। अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। तो कल का एक्सप्लेनेशन और एक बार जाके देखना, आपको इन डिटेल्स के अंदर समझ में आएगा। पुल बैक आया, फिर यहाँ पे समय अराउंड हम लोगों ने 44 या आसपास कहीं पे एंट्री रखा था, एक पुल बैक आया, हम लोगों ने एंट्री लिया 48 में आसपास, थोड़ा सा लेट हुआ। 38 का एसएल था, पहला मेरा टारगेट था 1:1। ये क्यों था? क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड था। अगर ये 58 आ जाता तो मैं इसको बंद कर देता, रियली 5,000 के अंदर मैं बंद कर देता। जस्ट बिकॉज मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, 5-10 मिनट निकल गया, फिर मैं अपने आप को वेट किया कि नहीं, जब 10 मिनट निकल चुका है, स्कैल्पिंग का टाइम निकल चुका है, फिर मैं इसको होल्ड करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, अगर हम लोग देखेंगे वहाँ पे 1 मिनट चार्ट्स के अंदर, अगर आप लोग देखोगे 1 मिनट चार्ट्स पे यहाँ पे, तो हम लोगों को एक प्राइस एक्शन का ट्रेड मिला। तो प्राइस एक्शन का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना। फर्स्ट प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल अगर यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का 1 मिनट चार्ट्स पे बना या 5 मिनट चार्ट्स में बना और उसी के अंदर अगर और एक कैंडल बन रहा है तो ये मेरे लिए प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन मतलब कंटिन्यूस मोमेंटम। कंटिन्यूस मोमेंटम मुझे 1 या 2 कैंडल चाहिए, मिनिमम 2 कैंडल ऑनवर्ड चाहिए। हो सकता है एक कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद और एक बात ग्रीन बना, उसके बाद और एक कैंडल ग्रीन बना, ये मेरे लिए कंटिन्यूस प्राइस एक्शन था। दैट मीन्स जो हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन का फर्स्ट लेग क्लियर हो गया, बन गया, ये फर्स्ट लेग बन गया क्योंकि कंटिन्यूस मोमेंटम था, फर्स्ट लेग बन गया। उसके बाद एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे। अगर ये ग्रीन कलर कैंडल्स है तो हम लोग एक रेड कलर कैंडल के लिए वेट करेंगे। ये रेड कलर कैंडल बन गया, दैट मीन्स हम लोग का सेकंड लेग बन गया, एक रेड कलर कैंडल बन गया। ये रेड कलर कैंडल हो सकता है कंटिन्यूसली नीचे चला जाए। अगर ये नीचे चला गया तो हम लोग का कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग का ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगा, आप लोग वीडियो को पॉज लेके सोच सकते हो। इसको अगर फिर से क्रॉस करता है हम लोग का ट्रेड लेगा। डोंट यू थिंक ये प्राइस एक्शन बन गया, ये कैंडल स्टिक में प्राइस एक्शन बन गया, बस उसी के ऊपर हमको ट्रेड लेना है और कुछ दुनियादारी नहीं देखना है कि कितना सारा चीज़ें। ये मैं जनरली प्लान करता हूँ, 1 या 2 ट्रेड प्लान हो गया। कुछ लोग ये बोलेंगे सर आप इंडिकेटर नहीं देखते। इनिशियल टाइम में मैं इंडिकेटर भी देखता था और इंडिकेटर के ऊपर आप 5 PMA के ऊपर हो गया या फिर बॉलिंजर बैंड हो गया, अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जो भी रूल्स है उसके ऊपर फोकस करना। हर एक जगह पे सेपरेट चीज़ें दिखेगी। आप अगर 5 PMA फॉलो करो, 5 PMA फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। जस्ट बिकॉज 7-8 साल का एक्सपीरियंस है तो सारी चीज़ें मुझे दिखता है, तो मुझे जो पसंद आता है मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि उसका इंडिकेटर पसंद आए, हो सकता है कि इसको प्राइस पैटर्न पसंद आए, हो सकता है कि उसको कैंडल स्टिक पसंद आए, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं आपको सिखाता हूँ, सो दैट क्या होगा, मैं जिस तरीके से प्लान करता हूँ आप लोग समझ पाओ। टाइम लगेगा सीखने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में इसलिए सिखा रहा हूँ। एवरी मोमेंट मार्केट का आपको समय, आज कहीं मार्केट मूव नहीं किया है, ये कहाँ मूव किया है, कहीं पे मूव नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने सही जगह पे ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस भी हम लोगों ने कितना 10 रुपये रखा। 10 लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कल भी हम लोगों ने 20 रुपये का एसएल रखा था। 10 रुपये का एसएल बहुत बड़ा मतलब सही तब लगता है जब आपका एंट्री सही हो। आप अगर गलत जगह पे एंट्री लियो तो 10 रुपये का एसएल बहुत छोटा लगेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। इन दिस केस अगर देखेंगे 3 कैंडल यहाँ पे हम लोगों का बना नेगेटिव। पहले से देखते हैं, पहले 1 मिनट चार्ट में ग्रीन कलर कैंडल बना, सेकंड ग्रीन कलर कैंडल बना। हम लोगों ने प्राइस एक्शन में डिस्कस किया था कंटिन्यूस 2 कैंडल अगर ग्रीन बनता है तब हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। लेकिन ये प्रीवियस कैंडल का ब्रेक नहीं किया था, अगर ब्रेक कर देता तो फिर मैं एंट्री कर जाता। ब्रेक नहीं किया, उसके बाद थर्ड कैंडल
कुछ अलग कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन बनाया, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रांग नहीं था, प्रीवियस कैंडल को ब्रेक ही नहीं किया, तो फर्स्ट कैंडल का अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक बाइंग मोमेंटम था, लेकिन ये रिवर्स हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 कलर कैंडल बनाए, उसके बाद फिर रिवर्सल आ गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे एक प्राइस एक्शन का लेग बन गया, फर्स्ट लेग, सेकेंड पुल बैक, थर्ड यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने एंट्री किया एग्जैक्टली ये पॉइंट पे। ओके, इन दिस केस ये ऊपर चला गया और हम लोगों को यहाँ पे एसएल हिट हुआ, 1 या 2 रुपए बच गया, पूरा एग्जैक्ट एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन पहला ट्रेड का टारगेट मिल गया। और पहला ट्रेड हम लोग अगर देखेंगे, कल हम लोगों ने क्या प्लान किया था, यहाँ पे अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ था, डेली चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था, गैप अप खुला, पुल बैक हुआ नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे भी पुल बैक दिया, ये मेरे लिए काफ़ी एरिया था एंट्री करने के लिए। हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे किया, जनरली मैं एंट्री यहाँ पे ही प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि पहले कैंडल में समझ में आ जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग आया है या नहीं आया है, तो मैं पहले यहाँ पे प्लान कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आएगा पुल बैक, तो आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो, बट ये हाफ रूल है। जितने लोग वीडियो देखें, मोर देन आई थिंक 2000 पीपल फ्री में देख रहे हैं, और कुछ लोग बाकी कुछ लोग पे करके देख रहे हैं, या 2000 से ज़्यादा लोग एलिजिबल है। आप लोग जाके चेक करना आपके आईडी के साथ, आप अगर एलिजिबल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिजिबल है, वो आप लोग आईडी चेक नहीं किए हैं। और कमेंट बॉक्स में आईडी मत पोस्ट करना, कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अननेसेसरी लोग फिर मिसयूज करेंगे। तो मेक श्योर करना एप्लीकेशन के अंदर जाके आप देखना आपका आईडी, अगर एलिजिबल हो तो आप लोग वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप लोग कल का देखेंगे तब आपको इन डिटेल्स में समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 45 मिनट कल एक्सप्लेन किया है कि छोटा सा पॉइंट को, कि नहीं मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग में क्लोज हुआ है, आपके फेवर में ओपन हुआ है, तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आज मैंने ट्रेड लिया, उसको जाके देखोगे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। सेकंड ट्रेड प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया, और एक छोटा सा पॉइंट है, प्राइस एक्शन हम लोग को 1 मिनट का चार्ट 5 से 10 मिनट देखना है, 10 मिनट के बाद 5 मिनट का चार्ट, उसके बाद 15 मिनट का चार्ट। और एक पॉइंट अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे भी हम लोग को ट्रेड मिल सकता है, और हम लोग इसके अंदर भी एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस मैं रिकमेंड नहीं करता, बस आपको दिखाने के लिए एक ट्रेड में यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। चांसेस आर वेरी है इट विल गोइंग टू कम बैक कहाँ तक, ये लो के नीचे आ सकता है, क्योंकि इशू बस ये रहा कि नहीं, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो दिया, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। और गैप अप कहाँ खुला, और जहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज था, गैप था, तो डेफिनेटली ये सारे लेवल ना एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक पुल बैक चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं, ये एक पुल बैक नीचे की तरफ देगा, एंड आप लोग को एक प्रॉफिट हो सकता है, दैट टू कि नहीं डाउन साइड। ओके, तो जब मैं बोलता हूँ कि नहीं प्रॉफिट आ सकता है, तो मेरे पास 2 कंडीशन चलती है, इधर मैं कॉल शॉर्ट करूँ या पी बाई करूँ। पी बाई कब करते हैं, देखो पी बाई तब करते हैं जब मार्केट ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे अगर देखें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब मार्केट इमेजिन करो नीचे की तरफ जा रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं इसको प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हिट कर रहा है। रेजिस्टेंस हिट में कभी भी पुल बैक मतलब ऑप्शन बाई नहीं किया जाता, वहाँ पे ऑप्शन सेल कर देना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से फिर से चार्ट देखता हूँ 62 का, यहाँ पे मैं अगर शॉर्ट करता हूँ, लेट्स से 500 क्वांटिटी अगर मैं शॉर्ट करता हूँ, समय अराउंड 11 लाख लगेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया 500 क्वांटिटी। ओके, मैं इसको देख लेता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पे मेरा एंट्री हुआ। आपको याद होगा 19,000 के आसपास कुछ हम लोग का प्रॉफिट था, इसका मतलब 20,000 के ऊपर अगर हम लोग को मिल रहा है तो वो प्रॉफिट। ओके, तो मैं रेजिस्टेंस पे ऑप्शन सेल करना पसंद करता हूँ, एंड जब ब्रेकआउट का लेवल हो तब ऑप्शन बाई करने के लिए प्लान करता हूँ। चलिए मैं और एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, करेक्ट, रेजिस्टेंस लेवल है। इन दिस केस अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये रेजिस्टेंस है और मार्केट नीचे आने वाला है, तो मैं कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करता हूँ रादर देन पी बाई करना। ये धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, पी बाई करना, कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करता हूँ। आप लोग बोलोगे सर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो कॉल बाई करना चाहिए। आंसर येस हो सकता है, लेकिन मैं कौन से केस में ज़्यादा एग्रेसिव रहता हूँ, जैसे कोई स्विंग ब्रेक करे, जैसे ये वाले स्विंग ब्रेक करे, या फिर कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेक करे इस तरीके से, तो फिर वहाँ पे मैं कॉल बाई करना पसंद करता हूँ। दैट मीन्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल पे मैं सी एग्रेसिवली कॉल ऑप्शन और ये पुट ऑप्शन बाई करना पसंद करता हूँ। अगर इंट्राडे के अंदर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए, या कुछ सिनेरियो नेगेटिव दिख रहा है, तब मैं प्लान करता हूँ कि ना इसको चलो शॉर्ट करते हैं। अभी अगर आपको दिख रहा होगा, हाँ 3,000 का यहाँ पे कुछ लॉसेस दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये एसएल गया नहीं है। अगर एसएल जाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं ये रजिस्ट करेगा। रजिस्ट इन द सेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बहुत डाउन साइड जाएगा। अगर मैं एग्रेसिव सोच रहा होता तो मैं बड़े क्वांटिटी शॉर्ट करता, सॉरी पी बाई करता। मेरा ये है कि यहाँ से ये साइडवेज चला जाएगा। अगर साइडवेज गया तो हो सकता है चांसेस आर वेरी है कि नहीं 50 तक आ जाए या फिर 40 तक आ जाए, तो एक अच्छा प्रॉफिट देगा।
स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर निकल जाता है इट्स ए स्टॉप लॉस, और अगर इसके नीचे आता है अगर 50 तक आ गया तो भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1:2 का टारगेट मिल गया, क्योंकि एंट्री बहुत छोटा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट 1:2 मिल जाएगा। अगर 40 तक आ गया तो 1:3 भी मिल सकता है, क्योंकि एंट्री यहाँ हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है एंड टारगेट हम लोग बड़ा प्लान कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कहाँ पे एज ए ट्रेडर एग्रेसिव होते हैं। अगर रेजिस्टेंस पॉइंट पे मैं सोच रहा हूँ कि नहीं हाँ ये रेजिस्ट करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए, हम लोग रेजिस्टेंस सोच रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट करके छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैठ जाना चाहिए। साइडवेज गया बहुत अच्छा है, नहीं गया वेल एंड गुड। अगर ब्रेकआउट या फिर कोई ट्रेंड लाइन पैटर्न एंड ऑल ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पे ऑप्शन बाय करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मार्केट पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसीलिए हम लोगों ने आज कॉल में प्रॉफिट कमाया। मार्केट यहाँ से थोड़ा साइडवेज जा सकता है, मैंने बस उसी के ऊपर बेट लगाया कि नहीं मार्केट साइडवेज जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट बहुत अलग है। मार्केट यहाँ से पॉजिटिव नहीं है, साइडवेज, दैट मीन्स हो सकता है आज का दिन यहाँ से कुछ टाइम तक वेट करे। अगर ये गलती से 520 आ गया तो हम लोग को इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट मीन्स ये साइडवेज चला गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और इन दिस केस हम लोग को थोड़ा बहुत अभी 19,200 300 कुछ प्रॉफिट मिला नहीं है, अभी हम लोग इसको वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा बस इंटेंशन ये था, हर एक जगह ट्रेड है, ट्रेड हर एक जगह प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, एक लॉजिक के साथ, एक प्लान के साथ। अगर ये काम नहीं करता है एसएल हिट हुआ बंद कर दो, और अगर काम करता है तो फिर टारगेट लेके निकल सकते हो, फिर नेक्स्ट ट्रेड का प्लान कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। 530 इसको आ जाना चाहिए, अगर ये ज़्यादा टाइम आएगा नहीं तो चांसेस है कि एसएल बीट कर सकता है। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्लान किए हैं और बहुत बड़ा एसएल कुछ नहीं जाएगा, हो सकता है 5,000 जाए, स्टिल घर हम लोग 5,000 लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसको आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी कैसे दिख रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। क्यों रेजिस्टेंस पॉइंट में आपको दिख रहा हूँ, सॉरी मैं वन सेकेंड, क्यों रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, सिंपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था मार्केट, ओके ये ब्रेकडाउन पॉइंट था, तो ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, देन इट शुड रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि ब्रेक करके निकल जाए। तो ये रेस्पेक्ट मतलब यहाँ पे कुछ टाइम रेजिस्ट करना चाहिए, उसके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आके फिर फील करेगा या फिर मेरे पास शॉर्ट का पोजीशन है इसलिए मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नहीं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये लेवल पे फिर से मैं कॉल शॉर्ट करना प्लान कर सकता कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर ये ब्रेकआउट देता है ये लेवल तो मैं एग्रेसिव कॉल बाई करना पसंद करूँगा, क्योंकि वो सारे बाइंग लेवल है। लेकिन अभी करंट लेवल पे अगर कॉल बाय करूंगा तो चांसेस है एवरी रैली पे पुल बैक आए, एवरी रैली पे, जैसे निफ्टी हुआ, रैली गया लेकिन फिर नीचे आ गया, तो ये बहुत अच्छा लेवल है ऑप्शन बाइंग के लिए। दिस इज द वेरी गुड प्लेस, अगर आप सही से ड्रॉ करोगे इसको, ये बहुत अच्छा प्लेस है। 500 600 दैट मीन्स मार्केट यहाँ से ब्रेक करके जब इस लेवल पे पहुंचेगा, कभी आने वाले टाइम में ब्रेक करता है तभी एक अच्छा प्रॉफिट होगा, या फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन का लेवल है बाई करने के लिए। अगर ये गलती से अगर नीचे की तरफ आता है कभी और इस जोन पे आपको मिलता है फिर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, इट्स एग्रेसिव सेलिंग एरिया। जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, एग्रेसिव सेलिंग एरिया, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी ब्रेकडाउन हो रहा है वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग, और जहाँ पे नॉर्मल आपका क्या बोलते हैं ट्रेड चल रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ पे आप लोग ऑप्शन सेलिंग प्लान कर सकते हो। जस्ट है सजेशन। अभी भी हम लोगों ने टारगेट मिलाया ना इसमें, लेकिन चांसेस आर वेरी है ये एसएल हिट होगा, क्योंकि सेलिंग लाइक ए सेट कि नहीं, अगर इसको रजिस्ट करना होगा तो ये जल्दी से आ जाना चाहिए। हाँ फाइन, नो इशू। तो हम लोग एक एसएल यहाँ पे प्लान करेंगे 72 के आसपास। 10 भी बज रहा है, मुझे थोड़ा सा प्लान बाहर जाना है, ओके 5-6 मिनट और वेट करते हैं, फिर उसको बंद कर देंगे। ओके थोड़ा सा वेट करते हैं। 71 रुपीज़, 5-6 रुपये जाएगा, कुछ ज़्यादा एसएल वहाँ पे हिट नहीं होगा। ऑलरेडी हम लोग को 19,000 वहाँ पे मिल चुका था, चांसेस आर वेरी है कि नहीं एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ओके इसीलिए मुझे एक ट्रेड दिखा तो मैं एक्सप्लेन करते करते ले लिया, क्योंकि इंट्राडे मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया है, एक बार नहीं मैंने बहुत बार ट्रेड लिया है। तो डेफिनेटली कुछ प्राइस एक्शन ऐसे हैं जो माइंड में छप गए हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, एक रोड पे अगर आप हमेशा चलाते हो, देन वी नो द रोड, मतलब आपको पता है कि वो रोड कैसा है, कहाँ पे क्या है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक मिलता है, लेकिन बट यू नो कि ना कहाँ से जाने से ट्रैफिक कम मिलेगा एंड ऑल, क्योंकि वो रोड आप हमेशा चला रहे हो। तो उसके कारण कुछ एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा होता है, इसके कारण मुझे दिखा और मैंने एक ट्रेड लिया, लेकिन अभी भी टारगेट मिला नहीं है इसका। थोड़ा सा मैं बस वेट कर रहा हूँ कि नहीं 50 के आसपास भी आ जाए तो बहुत बड़ा अच्छा टारगेट मिल जाएगा हम लोगों को। ओके विल वेट,
हम लोग जिस लेवल पे शॉर्ट किए थे ना, हम लोग समय अराउंड एक्चुअली 63 के आसपास कहीं पे शॉर्ट किए होंगे, क्योंकि 19,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। 62 में शॉर्ट किए हैं, स्टॉप लॉस 72 और टारगेट हम लोग 50 के आसपास रख रहे हैं। ओके, अभी 20,000 आया, नीचे की तरफ ये आना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होना चाहिए। अभी अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। निफ्टी थोड़ा सा बेंड नहीं हुआ है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में शॉर्ट किए होते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। जस्ट बिकॉज हम लोग निफ्टी ट्रेड कर रहे थे, निफ्टी में ट्रेड लिए। लेकिन इमेजिन करो, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स के अंदर 15 मिनट लगा लेता हूँ। सिंपल आपको दिख रहा था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसीलिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो सिंपल हम लोगों ने क्या किया था, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये लेवल पर रेस्पेक्ट करना चाहिए। और उस टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा था, और ये जितना बेंड हुआ है 50% पहला कैंडल का बेंड हो चुका है, तो इसके अंदर हम लोग को प्रॉफिट भी मिल चुका होता। अगर हम लोग बस देखेंगे निफ्टी ऑलमोस्ट हम लोग को प्रॉफिट के आसपास आ रहा है अभी। 20,000 स्टिल चल रहा है। अगर ये यहाँ तक आ जाता तो एक अच्छा प्रॉफिट होता। इसका लो लगाया हम लोग 57 का लो लगाया, 59, इसका मतलब 21-22 हज़ार के आसपास कुछ प्रॉफिट दे रहा है, मतलब 2,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट ऐड हुआ है। हम लोग होल्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि आज पर टारगेट हम लोग को समय अराउंड 50 के आसपास टारगेट चाहिए इसका मतलब। और 9 रुपये अगर मूव करता है ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको एसएल दे के नेट टू नेट में या फिर थोड़ा सा आसपास निकाल देंगे, क्योंकि रजिस्टर अगर करना होगा ये बेस्ट टाइम है। और 10 o'clock हो चुका है, बस मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ना जल्दी मिल जाए तो मैं इसको बुक करके बंद करके चला जाऊँ। अदरवाइज कहीं पर भी एक बीच में बंद कर देंगे, लेकिन कुछ बड़ा लॉस होने वाला नहीं है, चांसेस आर नेग्लिजिबल कि नहीं कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि यू आर कंट्रोल ऑफ द ट्रेड। कि नहीं आपको पता है आप क्या किए हो, एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे आपको पता है। अगर यहाँ पे निकालूँ तो थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार लॉस होगा, यहाँ निकालूँ 5-6 हज़ार लॉस होगा। अगर ये आ गया तो मतलब 50 रुपये का हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बस जल्दी हो जाए तो अच्छा है। और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से बेंड हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ था वहाँ तक ये आ चुका है 200, और ये थोड़ा सा बेंड हो नहीं पाया। विल सी, अगर होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर बंद कर देंगे बीच में कहीं पे। तो ऑलमोस्ट अभी वो 10:30 के आसपास हो चुका है, एंड मुझे जाना भी है। एंड यहाँ पे अगर देखें बैंक निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से रजिस्ट किया है। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था डे लो के आसपास आ चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। और इसको हम लोग 50 सोचे थे, और ये 54-55 हो चुका है। 22 मतलब 2-3 हज़ार प्रॉफिट और ऐड हो चुका है। 19,000 समथिंग था, और 500 के हिसाब से 2-3 हज़ार और ऐड हो चुका है। बस मेरा जो कंडीशन था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लोग गलती ये करते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट ये था, जब प्राइस एक्शन दिखता है लेट हो जाता है तब शॉर्ट करते हैं। जब रेजिस्टेंस दिख ही रहा है, एक छोटा सा नेगेटिव दिखा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस रखा, एंड टारगेट बड़ा प्लान किया कि नहीं हाँ 50 तक यहाँ पे आएगा, या फिर बैंक निफ्टी यहाँ तक आ गया। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट 75 पॉइंट से ज़्यादा आ चुका है, मतलब समवेयर अराउंड नियर अबाउट यहाँ तक आ चुका है। अगर निफ्टी भी यहाँ तक आ चुका होता तो प्रॉफिट मिल चुका होता, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम लोग को अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिला। तो रेजिस्टेंस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो दैट टू कि जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, फर्स्ट प्राइस एक्शन, फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट पुल बैक, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट पुल बैक था। अगर रेजिस्टेंस देखेंगे, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था। अगर आप लोग यहाँ पे और एक बार 15 मिनट में देखेंगे, लेट से बैंक निफ्टी अगर देखोगे, इट्स ए फर्स्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ये गया है, तो नो डाउट इट्स ए इंपॉर्टेंट एरिया। ये भी फर्स्ट टाइम जाएगा, इंपॉर्टेंट एरिया। इसलिए बोला जाता है कि जब भी मार्केट बहुत तेजी से क्रैश करता है, ऊपर जाता है तो चढ़ नहीं पाता है, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम अपना रेजिस्टेंस हिट करता है फिर सेलिंग आता है। ये फर्स्ट टाइम हिट करेगा, सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये सारे एरिया रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो एक सेलिंग आया पहले। अगर ये सेकंड टाइम जाएगा तब मैं सेल नहीं करूंगा, ये सोच करके नहीं, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही काम करना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम काम नहीं किया तो सेकंड टाइम कोई फायदा नहीं है, कि ये फिर वीक होते जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एंड वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे पॉइंट मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मैं आज ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों तरफ से सोचता हूँ। इसके लिए मैंने आज 2 ट्रेड लिया, लेकिन आप अगर एक ट्रेड का आउटकम नहीं आया है, सेकंड ट्रेड नहीं ले रहे हो, दैट ऑल्सो फाइन, कोई इशू नहीं है, उसको भी प्रैक्टिस करोगे तो भी। जैसे मैंने बोला, 2 चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करना, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, और एक पॉइंट आ जाता है आपका रिस्क पर डे। ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपने काम किया तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं धीरे धीरे आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं इसको एक काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जाना है थोड़ा सा बाहर। तो यहाँ कहाँ गया निफ्टी, और बाद में आया नहीं आया, वेल एंड गुड, बट आपका इंटेंशन और आपको समझ में आ गया कि नहीं मैं आपको क्या सिखा रहा था, दैट्स मैटर्स। एंड 22,800 700, दैट मीन्स हम लोग को समय अराउंड 3,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट मिला। ये ट्रेड के अंदर भी हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई करके प्रॉफिट कमाए, सेम स्ट्राइक प्राइस। चलो फाइनली देखो, थैंक गॉड हम लोग को मिल गया प्रॉफिट। यहाँ पे 25,000 था और 50 सोचे थे, हैप्पीली इसको बंद किया। हम लोग को 5,000 प्रॉफिट और ऐड हो गया। हमने कॉल बाई करके प्रॉफिट कमाया,
कॉल शॉर्ट करके ओके ओके, आप देख रहे हो अगर टाइम होता तो फिर हमको और प्रॉफिट मिलता, ये होता है। इंट्राडे मतलब आपको एटलीस्ट 10:30 तक स्क्रीन के सामने रहना है, उसके बाद बंद कर दो। लेकिन मैं इंट्राडे और नहीं करता हूँ, पोजिशनल ज़्यादा करता हूँ। लेकिन इंट्राडे मैंने इंट्रा टाइम किया हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि नहीं किस तरीके से मूव करता है। तो आप इमेजिन करो 35 मैंने कहाँ शॉर्ट किया था, समझ रहा हूँ इस लेवल पे शॉर्ट किया था एंड 35 रुपीज़ 50 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने निकाल दिया। 35 बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका होता, बट हम लोगों का दिन 15-20 हज़ार मिल चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। और प्लानिंग था वीडियो का एंड तक देखना, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में स्कैल्पिंग एंड ऑल ये सारे टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे। एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का भी सीरीज चाहिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि ये सारे टाइम से मेरा टाइम कंज्यूम होता है। मेरे कल क्लास था, आज फिर आप लोगों के लिए 1 घंटा कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, कल 1.5 घंटा बोल रहा था, फिर एंडी का आप लोगों के लिए जो क्लासेस है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में नहीं कर पाता, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिले होती है। बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।